बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, कुरान पाक 1400 साल पहले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ, जब ना तो साइंस इतनी एडवांस थी और ना टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर थी, मगर फिर भी अल्लाह की ये किताब बेशुमार मौजज़ात से भरी पड़ी है। 1400 साल पहले ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स इसमें लिखे जा चुके हैं जिन्हें साइंस आज दरियाफ्त कर रही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल्स, जेनेटिक्स, यूनिवर्स एक्सपेंशन, फिंगरप्रिंट्स और बिग बैंग जैसी थ्योरीज साइंस को आज पता चल रही हैं, लेकिन कुरान पाक में ये इन्फॉर्मेशन तब से मौजूद है जब साइंस का अपना कोई वजूद नहीं था। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 100 साल पहले तक ये ख्याल किया जाता था कि इस कायनात का कोई बनाने वाला नहीं है और ये कायनात हमेशा से ऐसे ही खुद ब खुद मौजूद है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशन स्टडी के दौरान इस बात को चैलेंज किया और कहा कि कायनात गुब्बारे की तरह मुसलसल फैल रही है। इसके बाद बेल्जियम के एक पादरी ने थ्योरी पेश की कि ये कायनात किसी डेंस पॉइंट या एक नुक्ते से शुरू हुई है और मुसलसल फैल रही है, और आज बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करते हैं कि कायनात एक बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई है और ये वसी से वसी तरीन होती जा रही है। इन सब थ्योरीज को पसे पर्दा डालते हुए कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत 30 में अल्लाह फरमाता है, क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने इन्हें खोल दिया। यहाँ कुरान पाक में बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, जिस पर आज के बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। इसके बाद साइंस ने द बिग क्रंच थ्योरी पेश की, जिसमें बताया गया कि आखिर ये कायनात खत्म कैसे होगी। ये आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पर बेस्ड है, जो बताता है कि ये कायनात जो मुसलसल फैल रही है वो किसी पॉइंट पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। एक सिंगल डॉट से शुरू होने वाली कायनात दोबारा सिंगल डॉट में ही मर्ज हो जाएगी। नाजरीन, अब चलते हैं कुरान की सूरह अंबिया की आयत 104 की तरफ। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामाए अमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। कुरान की इस आयत में जो हकीकत बताई गई है, इसकी तस्दीक मुख्तलिफ फिजिसिस्ट ने की है, जो बता रही है कि ये कायनात एक डेंस पॉइंट से शुरू हुई और डेंस पॉइंट पर ही ख़त्म होगी। नाजरीन, ये बात तो आप सबके नॉलेज में है कि हम सब अपने ब्रेन से सोचते हैं, लेकिन कुरान के मुताबिक इंसान का दिल भी सोचने का काम करता है। अभी तक तो साइंटिस्ट्स को ये बात इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन रिसेंटली एक न्यू डिस्कवरी के मुताबिक ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स दोनों ही सोचने का काम करते हैं। ईयर 1999 में रोजेटा स्टोन को डिस्कवर किया गया, जो कि हजारों साल पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन की तारीफ में ये लिखा था कि आसमान तेरे लिए रोता है और जमीन तेरे लिए कांपती है जब तू सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ता है। इसका मतलब है कि फिरौन की मौत के बाद आसमान और जमीन रोने लगे और ये आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन कुरान में अल्लाह ने 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दे दिया था, तो इन पर आसमान और जमीन ना रोए और इन्हें मोहलत ना दी गई। साइंस ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं और इन्हें प्रीटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि इन फॉसिल्स का जिक्र अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान की सूरह इसरा में बयान फरमा दिया था, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। नाजरीन, ये कायनात अल्लाह के होने का पता दे रही है। इस कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं। इन निशानियों की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको हैरत की दुनिया में ले जाने वाली है। गल्फ ऑफ अलास्का नाम की एक जगह है जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। ऐसी जगह को कन्फ्लक्स कहा जाता है।
जब ये कॉन्फ्लक्स बनता है तो दोनों समंदरों के पानी की प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर, कलर और डेंसिटी अपनी अपनी जगह पर बरकरार रहती है। कॉन्फ्लक्स के दौरान जब ये दो समंदरों का पानी आपस में मिलता है तो ये पानी आपस में मिक्स नहीं होता, जो कि कुदरत का एक अजीम मोजज़ा और शाहकार है, जिसे कुरान पाक ने सूरह रहमान में यूं बयान फरमाया है। इसने दो समंदर बहाए के दोनों मिले हुए लगते हैं, इनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि समंदरों के अंदर भी वोल्केनोज ब्लास्ट होते हैं, जिससे समंदर के उस हिस्से में तपिश या हरारत बढ़ जाती है। 1950 से पहले ये किसी को नहीं पता था, मगर कुरान पाक में इनका जिक्र 1400 साल पहले से मौजूद है। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, और उबलते हुए समंदर की कसम। नाजरीन, आगे बढ़ें तो कुरान पाक की सूरह अल मोमिनून की आयत 12 से 14 में एम्ब्रियोलॉजी को बहुत डिटेल से बयान किया गया है कि कैसे बच्चा माँ के पेट में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बनाया। इन आयात में लफ्ज़ अलका पर गौर करें तो इसका मतलब है जमा हुआ खून का लोथड़ा या जोंक या कोई ऐसी चीज़ जो हवा में मौल्लक है, और इसे इंग्लिश में फ्यूटस कहते हैं। साइंस के मुताबिक इस फ्यूटस को ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन माँ से मिलती है। इस हालत में बिल्कुल ये खून चूसने वाली जोंक की तरह ही होता है, और कुरान ये हकीकत उस वक़्त बता रहा है जब ना तो कोई सीटी स्कैन की सहूलत मौजूद थी और ना कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन थी। नाजरीन, अब कुरान में छुपे मजीद साइंटिफिक फैक्ट्स से पर्दा उठाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक लोहा एक ऐसी धात है जो ज़मीन पर पैदा नहीं होती, बल्कि ये धात अरबों साल पहले किसी मीट्रियोइड के जरिए ज़मीन पर आई थी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जिसे कुरान ने 1400 साल पहले सूरह हदीद में बयान फरमाया है। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है। इस आयत में वाज़िया तौर पर लोहे को ज़मीन पर उतारने का जिक्र मौजूद है। आप ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि कुरान में जहाँ लोहे का जिक्र है उससे पहले 5100 आयात हैं, और साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किया है कि आयरन ज़मीन से 5100 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। यही नहीं बल्कि आने वाली इन्फॉर्मेशन मजीद दिलचस्प होने जा रही है। सूरा नहल की आयत 68 और 69 में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों और दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में खाओ और अपने रब के बनाए हुए नरमों आसान रास्तों पर चलती रहो। इसके पेट से एक पीने की रंग बिरंगी चीज निकलती है, इसमें लोगों के लिए शिफा है। यहाँ अल्लाह वाज़े फरमा रहा है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। आज साइंस डिस्कवर कर रही है कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, कार्डियोवैस्कुलर और नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये हेल्थ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, जबकि कुरान में ये मालूमात 1400 साल पहले से बयान की जा चुकी है। नाजरीन, कुछ अरसा पहले तक ये बिलीव किया जाता था कि जिस्म में दर्द का एहसास दिमाग की वजह से होता है, मगर हालिया स्टडी से पता चला है कि हमारे स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से हमें जिस्म में दर्द और अजियत का एहसास होता है। इन पेन रिसेप्टर्स को 1906 में दरियाफ्त किया गया, जबकि कुरान पाक में पेन रिसेप्टर्स का स्किन में मौजूद होना 1400 साल पहले ही बताया जा चुका है। हम इन लोगों को जहन्नम की आग में भेज देंगे जो हमारी आयात को झुटलाएंगे। जब इनकी खालें जल जाएंगी तो हम इनकी जगह नई लाएंगे ताकि वो दर्द को महसूस करते रहें। ये आयत दर्द और स्किन को एक साथ बयान कर रही है और दर्द का स्किन के साथ ताल्लुक बता रही है, जो आज के दौर में किसी मोजज़े से कम नहीं है। इसके अलावा कुरान पाक न्यूमेरिकल मिरेकल्स से भरा हुआ है। आज से 10,000 साल पुराना कैलेंडर भी उठाकर देख लें तो उसमें भी महीनों की तादाद 12 ही होगी, और कुरान पाक में महीने का लफ्ज़ भी 12 मरतबा ही आया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो दिनों का लफ्ज़ भी कुरान पाक में 365 मरतबा ही इस्तेमाल हुआ है।
कुरान पाक में कलर्स का लफ्ज़ 7 मरतबा आया है और हैरत की बात यह है कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही हैं। और कुरान की सबसे पहली सूरा जिसमें लफ्ज़ कलर्स आया है वो सूरा नहल है। अगर इस आयत पर गौर करें तो लफ्ज़ कलर से पहले पूरे 7 लफ्ज़ आते हैं। इसके अलावा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र भी कुरान पाक में 3 मरतबा आया है और जिन चैप्टर्स में ये जिक्र आया है उनके नंबर्स को अगर आप जमा करें तो ये 63 बनेगा, जितनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र थी। इसके अलावा अगर आप इस पैटर्न पर गौर करें तो इन चैप्टर्स के नंबर 40, 13 और 10 हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपकी उम्र 40 साल थी। इसी तरह चैप्टर 13 बता रहा है कि आपने 13 साल का अरसा मक्का में गुजारा और चैप्टर 10 बता रहा है कि आपने 10 साल का अरसा मदीना में गुजारा। कुरान पाक में एक सूरा शहद की मक्खियों के बारे में है जिसका नाम है सूरा नहल। कुरान पाक में सूरा का नंबर 16 है और हैरानगी की बात यह है कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और क्वीन हनी भी अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलती है। कुरान पाक में अल्लाह ने इंसान और मुख्तलिफ जानदारों की बॉडीज़ में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी बताई है। सूरह ज़लज़ला की इस आयत के लेटर्स को काउंट करें तो 46th लेटर लफ्ज़ इंसान पर आता है और इंसान में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही है। इस सूरा में लफ्ज़ किरादत तक 48 लेटर्स बनते हैं और किरादत का मतलब है बंदर और बंदर में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही होती है। इस आयत के लेटर्स को अगर काउंट करें तो 16 लेटर्स लफ्ज़ अल नहल पर मुकम्मल होते हैं और नहल का मतलब है शहद की मक्खी और शहद की मक्खी में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 16 ही है। सूरह आल इमरान की इस आयत के लेटर्स को अगर काउंट करें तो 64 लेटर्स लफ्ज़ वल खैल पर कंप्लीट होते हैं और खैल अरबी में घोड़े को कहते हैं और घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 64 ही है। कुरान की इस सूरा में लफ्ज़ गधे से आयत के आखिर तक 62 लेटर्स आते हैं और गधे के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 62 ही है। इस आयत में जब हम लफ्ज़ जमल पर पहुंचते हैं तो 74 लेटर्स मुकम्मल होते हैं और जमल का मतलब है ऊंट और ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 74 ही है। सूरह आराफ की इस आयत में लफ्ज़ कुत्ते से आखिर तक 78 लेटर्स आते हैं और हैरानगी की बात यह है कि कुत्ते के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 78 ही है। कुरान पाक की एक सूरह अस्हाबे कहफ के बारे में है जिसका नाम भी सूरह कहफ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद ये लोग दीने हक पर कायम रहे और बादशाह वक्त ने इन्हें कत्ल करने का इरादा बना लिया और अल्लाह ने इन्हें एक गार में सुला दिया जहां वो 309 साल तक सोते रहे। याद रखिए 309 साल तक हालत नींद में रहे। इस सूरा में लफ्ज़ लबिसू का मतलब है कि वो वहीं ठहरे रहे। इस सूरा में पहले लबिसू लफ्ज़ से लेकर आखिरी लबिसू लफ्ज़ तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं और हैरत की बात यह है कि वो असहाब इस गार में सोए और जब उठे तो 309 साल बीत चुके थे। कुरान की एक सूरा चींटियों के नाम से भी है जिसे सूरा नमल कहते हैं। कुरान पाक में इस सूरा का नंबर 27 है। इस सूरत पर गौर करें तो इसके शुरू में एक लफ्ज़ आया है जो कि ता सीन है। ये लफ्ज़ 2 हरूफ से मिलकर बना है, ता और सीन। ता इस सूरा में 27 बार इस्तेमाल हुआ है और हैरानगी की बात यह है कि इस सूरा का नंबर भी 27 ही है। इसी तरह ये दूसरा लफ्ज़ सीन इस सूरा में 93 बार इस्तेमाल हुआ है और इस सूरा की टोटल आयात भी 93 ही हैं। कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरा आई हैं जिनमें एक कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। ये 3 सूरतें सूरह मोहम्मद, सूरह इब्राहीम और सूरह नूह हैं। नाजरीन, आप जानते होंगे कि अरबी ज़बान में हर हरफ की एक अबजद वैल्यू होती है जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है और इसे आप स्क्रीन पर मौजूद टेबल में देख रहे हैं। अगर हम इसमें मोहम्मद की न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करें तो ये 38 बनती है और हैरानगी की बात यह है कि सूरह मोहम्मद में आयात की तादाद भी 38 ही है। अब लफ्ज़ इब्राहीम की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 52 बनती है और सूरह इब्राहीम में आयात की तादाद भी 52 ही है।
लफ्ज नूह की न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करें तो ये 28 बनती है। और हैरत की बात यह है कि सूरह नूह में टोटल आयात भी 28 ही हैं। सूरह इसरा की आयत 107 में बताया गया है कि किसी जमाने में लोग थोड़ी के बल सजदा किया करते थे। इस आयत के बारे में लोगों का कहना था कि कुरान ने यहाँ गलती की है, क्योंकि हमेशा से लोग सर के बल ही सजदा करते आए हैं, ना कि ठोड़ी के बल। लेकिन कुछ अरसा पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में ऐसी फाइंडिंग्स मिली जिनसे पता चला कि हजारों साल पहले लोग ठोड़ी के बल ही सजदा किया करते थे, और इन फाइंडिंग्स ने दुनिया को बताया कि ये लारैबा फी किताब है जिसमें गलती तो क्या शक की भी गुंजाइश नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद फीमेल स्पाइडर मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी माँ को मार देते हैं। साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये दुनिया का सबसे बुरा और कमजोर घर है, जहाँ फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे का कत्ल करते हैं। अब कुरान पाक की सूरह अनकबूत की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली ये इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स ही घर बनाती हैं, जबकि साइंटिस्ट का काफी अरसे तक यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बनाते हैं। लेकिन ये बात कुरान पाक में पहले से बयान की जा चुकी है, क्योंकि घर बनाने के लिए इसी आयत में फीमेल स्पाइडर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ना कि मेल स्पाइडर का। नाजरीन, ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। मैथमेटिक्स में इसे सुपीरियर डिज़ाइन नंबर भी कहा जाता है। इस गोल्डन रेशो के तहत कोई भी चीज़ बनाई जाए तो उसका डिज़ाइन परफेक्ट बनता है। इस दुनिया में बहुत कमाल की चीज़ें इसी नंबर के तहत बनाई गई हैं। कमाल की बात तो ये है कि गोल्डन रेशो का ये नंबर कुरान पाक में भी मौजूद है। कुरान की हर सूरा की 2 मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, और इन मैथमेटिकल वैल्यूज को ऑर्डर नंबर और वर्स नंबर के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों वैल्यूज को जमा करने से सूरा की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है। कुरान की सूरा की न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ नंबर्स रिपीटेड होते हैं और कुछ अनरिपीटेड होते हैं। जिन सूरा की न्यूमेरिकल वैल्यू रिपीट होती हैं उनका सम 7906 बनता है, और जिनकी वैल्यूज रिपीट नहीं होती उनका सम 4885 बनता है। अगर 7906 को 4885 पर डिवाइड किया जाए तो जवाब मिलता है 1.618, जो कि मैथमेटिक्स की गोल्डन रेशो है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसानी जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, और एक इंसान की उंगलियों के ये फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। इस बात को भी अल्लाह ने 1400 साल पहले सूरह क़यामा में बयान फरमाया है। क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। आगे आने वाला पैटर्न आपके होश उड़ा देगा। सूरह अंबिया आयत 33 में अल्लाह फरमाता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक घेरे में तैर रहे हैं। इस आयत में कुल्लू फी फलकिन पर गौर करें तो इसका मतलब है सर्कल करना या ऑर्बिट करना। इन हुरूफ को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, शुरू से आखिर या आखिर से शुरू, जैसे मर्जी पढ़ें, ये लफ्ज कुल्लू फी फलकिन ही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है, और जहां खत्म होता है वहीं से दोबारा शुरू होता है। नाजरीन, आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मजीद हैरान करने वाली है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो हमने इसे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले, और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इनके मुख्तलिफ रंग हैं और कुछ पहाड़ काले, बहुत ही काले हैं। नाजरीन, पहाड़ों में मिनरल्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ मिनरल्स मुख्तलिफ रंगों में होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर या कम होता है कि एक पहाड़ पर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स और रंग पाए जाते हों। आप इस वक्त पीरू में पाए जाने वाली रेम्बो माउंटेन्स देख रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में उस वक्त किया गया है जब दुनिया इन कौसे कज़ा के पहाड़ों से बिल्कुल आशना नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ज़मीन मुसलसल कम होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन का बहुत सा हिस्सा पानी में डूबता जा रहा है,
और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया के 20 आइसलैंड सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे और समंदर का हिस्सा बन जाएंगे। कुरान की सूरह राद में इसी बात को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी ज़मीन को कम कर रहे हैं? नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस ज़मीन की पैदावार नहीं है, बल्कि हज़ारों साल पहले किसी मीटियर के ज़रिए ज़मीन पर उतारा गया था। आज साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करते हैं जिसे अल्लाह ने 1400 साल पहले सूरह मोमिनून में बयान फरमाया है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे ज़मीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। नाजरीन, समंदर के माहिरीन ने आज पता चलाया है कि समंदर की लहरें सिर्फ पानी के ऊपरी हिस्से पर नहीं होती। हकीकी तौर पर ये लहरें पानी की सतह के नीचे मौजूद होती हैं, और ये लहरें तब पैदा होती हैं जब पानी को समंदर के नीचे किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है। लहरों का समंदर के अंदर और बाहर मौजूद होना कुरान पाक में यूं बयान किया गया है, या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हों जिसको ऊपर से एक मौज ने ढांप लिया हो, इस मौज पर एक और मौज हो, फिर इस दूसरी मौज पर बादल हो। नाजरीन, कुरान मजीद में अबू जहल नामी शख्स का किस्सा है जो एक जाबिर सरदार था। इसे तंबीह करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम इसकी पेशानी से इसे पकड़ लेंगे। इस बात के पीछे एक इंतहाई गहरा मफहूम है। एनाटॉमी में जदीद तहकीक बताती है कि इंसानी दिमाग का पेशगी हिस्सा यानी सामने वाला हिस्सा मंसूबाबंदी, जारहियत और हौसला अफजाई से मुतल्लिक है, और यही दिमाग का हिस्सा है जो झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है। और कुरान पाक में पेशानी के बालों से पकड़ना वाज़े बता रहा है कि पेशानी के पीछे का हिस्सा ही झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है। नाजरीन, एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो आप ये बात जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मजीद 3 डॉर्फ प्लैनेट्स को हमारे इस सोलर सिस्टम का हिस्सा बना दिया है, और अब सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स की तादाद 11 हो गई है। और ये बात कुरान पाक ने हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि ख्वाब में उन्होंने 11 प्लैनेट्स को अपने आगे सजदा रेज देखा है। और ये तो और भी इंटरेस्टिंग है कि अर्थ और सीरियस स्टार के दरमियान 861 सेंटीलाइट ईयर्स का फासला है। कुरान की सूरह नजम की पहली आयत में अल्लाह इस स्टार की कसम खाता है, और इस सूरह की आयत 31 में अर्थ का जिक्र है, और इन दोनों अल्फाज के दरमियान 861 हुरूफ मौजूद हैं। एग्जैक्टली उतने ही हुरूफ जितने अर्थ और सीरियस स्टार के दरमियान सेंटीलाइट ईयर्स का फासला है। कुरान की सूरह वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, तो मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। इस सूरह में तारों के डूबने की जगह बताई गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सितारे कहाँ डूबते हैं? जी हाँ, ये हैं ब्लैक होल्स, जिन्हें साइंटिस्ट आज दरियाफ्त कर रहे हैं। और ये ब्लैक होल्स तारों के कोलैप्स होने से बनते हैं, और ये अपने इर्द गिर्द तारों को निगल जाते हैं। यही है वो तारों के डूबने की जगह जिसकी कसम अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में दी है। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके होश उड़ाने वाली है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से मिलकर बना है। पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का नंबर H है, जिसे अरबी में हा कहते हैं। कुरान में सूरज के नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है जिसका नाम सूरह शम्स है। इस सूरह में 15 आयात हैं और हर आयत लफ्ज हा पर खत्म होती है। कुरान में इस सूरह का नंबर 91 है, और हैरानगी की बात यह है कि ये सूरज भी कायनात के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था, और जमीन और सूरज के दरमियान कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरह का नंबर है। मजीद गौर करें तो जमीन और सूरज के दरमियान एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है, और जमीन की कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, और इस सूरह में आयात की तादाद भी 15 ही है। नाजरीन, नासा ने रिसेंटली एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और 2 सनराइज देखे जा सकते हैं। इस स्टार का नाम केपलर 16b है, और इस पर 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन हैं। ये प्लैनेट
2011 में डिस्कवर हुआ, मगर इसका जिक्र कुरान की सूरह अल मारिज में 1400 साल पहले से मौजूद है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। आज से 1400 साल पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन खालिक हकीकी के अलावा कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही दे सकता है जिसने इस कायनात की एक एक चीज़ को खुद बनाया हो। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला की बेपनाह निशानियाँ मौजूद हैं। बात है तो सिर्फ गौर व फिक्र करने की। कुरान को अरबी में पढ़ना बेशक आपको सवाब देता है, लेकिन इसे तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना आपको एक नई सोच और एक नई फिक्र से आगाह करता है। कुरान एक लाजवाल किताब है जिसमें गलतियां ढूंढने वाले दुश्मनाने इस्लाम भी जब अपनी सोच और गौर व फिक्र के घोड़े दौड़ाते हैं तो आखिरकार मुसलमान हो जाते हैं और अल्लाह की इस लारैब किताब के आगे सरे तस्लीम खम कर देते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने घरों में रखे इस कुरान से गिलाफ उतारें और इसे तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि खालिक हकीकी इंसान से क्या बात कर रहा है। अल्लाह ताला आपको और मुझे कुरान पाक के अल्फाज में छुपे इस खजाने से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदावंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफिज।